जय पार्वती माता, जय भोलेनाथ। हमारे भक्ति जीवन चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आइए सुनते हैं श्रावण मास महत्तम कथा अध्याय 22 और 23। इसके सुनने से जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है और माता पार्वती के साथ भोलेनाथ की अपार कृपा जीवन में मिलती है, मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो चलिए कथा सुनते हैं दोस्तों। जय भोलेनाथ। 22वां अध्याय सर्व काम फलप्रद संकट हरण व्रत। सनत कुमार ने भगवान सदाशिव से पूछा, हे भगवान, श्रावण शुक्ल चतुर्दशी के दिन सर्व काम फलप्रद संकट हरण देवादेव का किस विधि से व्रत तथा पूजन करें, कब उद्यापन करें, मुझे विस्तार पूर्वक बताने का कष्ट करें। भगवान शंकर ने कहा, चतुर्थी के दिन सुबह उठकर दातुन आदि करके पुण्यदाता शुभ संकट हरण नाम का व्रत का संकल्प करना चाहिए। हे देवेश, मैं आज चंद्रमा के उदय होने तक निराहार रहूंगा, आपकी पूजा कर भोजन करूंगा, मेरे ऊपर आए संकट को दूर करे। इस प्रकार संकल्प कर काले तिलों से स्नान कर गणाधिपति की पूजा करनी चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण, चांदी या तांबे की गणेश जी की मूर्ति बनवावे। यदि इतना न हो सके तो मिट्टी की प्रतिमा कुम्हार से बनवाए। पहले अष्टदल कमल के ऊपर घट स्थापित करना चाहिए, उसमें जल भरकर स्वच्छ वस्त्र से ढक दे और उसके ऊपर प्रतिमा रखकर षोडशोपचार द्वारा वैदिक मंत्रों या तांत्रिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शुद्ध घी के तिल का 10 लड्डू बनाए, उसमें से 5 गणेश जी के लिए रखे। भक्ति द्वारा देवता की भांति ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए और दक्षिणा देकर प्रार्थना करनी चाहिए। आपके निमित्त इन 5 लड्डुओं को फलों तथा दक्षिणा सहित दे रहा हूँ, आप इन्हें ग्रहण करें। आपत्ति से मेरा उद्धार करे। जो कुछ मैंने द्रव्यहीन कम या अधिक दिया है विप्र रूप गणेश्वर, वह सब परिपूर्ण हो। इसके बाद ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराना चाहिए और चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने वाले पर गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इस व्रत के करने से विद्यार्थी को विद्या, धनवान को धन और पुत्र की अभिलाषा रखने वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है, रोगी को रोग से छुटकारा मिल जाता है। अब मैं तुम्हें पूजा तथा जप के मंत्र बताता हूँ। पहले ओंकार शब्द, फिर नमः, फिर हे रंभ के बाद लंबोदर शब्द, उसके बाद संकट निवारण शब्द को चतुर्यांत बनाकर अंत में स्वाहा शब्द करना चाहिए। वैसे यह 21 अक्षरों का मंत्र है। मनुष्यों को 10 दिशाओं की पूजा करनी चाहिए। निम्नलिखित 21 नामों द्वारा गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। उमापुत्र, अगनासन, एक दंत वक्त्र, मूषक वाहन, विनायक, ईश पुत्र, सर्वसिद्धि प्रदायक, गणाध्यक्ष, स्कंद गुरु, सर्व संकट नाशक, लंबोदर, गौरी मंगल संभव, धूमकेतु, भालचंद्र, असुर मर्दन, वेधान, विकट, शूर्पकर्ण, विघ्नराट, अघनासन। आप मुझ पर प्रसन्न हो, मेरी सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करे। हे प्रभु, मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश हो तथा मेरे मित्रों का अभ्युदय हो। इस प्रकार प्रार्थना करके अष्टोत्तर होम करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर गणेश के प्रीत्यर्थ लड्डुओं का ब्राह्मणों को बयाना देना चाहिए। आगे दिए मंत्र से 5 बार चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। क्षीरो दान वसन भूत, अग्नि गोत्र, समुद्र भूत, शारिन, रोहिणी सहित मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को स्वीकार करे। तत्पश्चात ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराना चाहिए, फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। 4 मास तक यह व्रत करने के बाद 5वें मास में उद्यापन करना चाहिए। साधक को पहले व्रत कुंड की शक्ति अनुसार मूर्ति बनानी चाहिए। प्रथम विधि से पूजा करके सुगंधित चंदन तथा नाना प्रकार से फूलों द्वारा पूजा करनी चाहिए। सूप और पाषाण दक्षिणा सहित गणेश की प्रतिमा कपड़े से लपेट कर ब्राह्मण को देना चाहिए। व्रत समाप्ति के लिए 5 सेर तिल देना चाहिए और क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने मात्र से ही अश्वमेघ फल की प्राप्ति होती है। सनत कुमार, मेरे कहने से पूर्व पार्वती ने इस व्रत को 4 मास तक
संकल्प की प्राप्ति किया था। 5वें मास में उन्होंने पुत्र कार्तिकेय को प्राप्त किया था। महर्षि अगस्त्य ने समुद्र पान के समय इसे किया था। 3 मास पश्चात उन्हें विघ्नेश के प्रसाद स्वरूप सिद्धि प्राप्त हो गई थी। हे मुनीश्वर, इस व्रत को दमयंती ने 6 मास तक किया था, तभी उसने महाराज नल के दर्शन किए थे। अनिरुद्ध को खोजती चित्रलेखा ने इस व्रत को किया। वह कहाँ गए, उन्हें कौन ले गया? वानासुर के यहाँ जाने पर प्रद्युम्न व्याकुल हो गए। तब उनसे रुक्मिणी ने बड़े प्रेम से कहा, पुत्र, मैं तुमसे इस व्रत को कहने जा रही हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व काल में तेरे जन्म काल के समय मेरे सौरी घर से तुमको एक राक्षस चुरा कर ले गया था। बस मेरा हृदय तेरे वियोग से छलनी हो गया। मैं रोती थी कि मैं अपने लाल का मुख कब देखूंगी। उस समय जब दूसरी स्त्रियों के पुत्रों को देखती तो पुत्र वियोग से पागल हुई। मैं कहती, कहीं यह मेरा पुत्र तो नहीं। इस तेरे वियोग का दुख झेलते हुए कई वर्ष बीत गए। प्रभु कृपा से हमारे यहाँ लोमस ऋषि आ गए। उन्होंने मेरी दशा को देखकर मुझसे संकट चतुर्थी का व्रत करने को कहा। उनकी आज्ञा अनुसार मैंने 4 बार यह व्रत किया। व्रत के प्रभाव से तुमने वापिस लौटकर समरासुर का वध किया था। अतः यदि तुम भी इस व्रत को करोगे तो अवश्य ही तुम्हारे पुत्र का पता चल जाएगा और वह घर वापिस लौट आएगा। माता के आदेशानुसार प्रद्युम्न ने भी गणेश जी के प्रीत्यर्थ विधिवत इस व्रत को किया। तभी नारद जी ने आकर उनको बताया कि अनिरुद्ध वानासुरपुरी में है। उसी समय प्रद्युम्न वानासुरपुरी में गए और वानासुर को सैन्य सहित जीतकर अपने पुत्र को पुत्रवधू सहित ले आए। प्राचीन काल में दूसरे देवताओं ने भी विघ्नेश के प्रीत्यर्थ इस व्रत को किया था। मृत्युलोक में इस व्रत के समान सिद्धि देने वाला और कोई व्रत नहीं है। अधिक कहने से क्या लाभ। इस व्रत का उपदेश नास्तिक और शठ को नहीं देनी चाहिए। शिष्य या श्रद्धा युक्त साधु को तुम इसका उपदेश दे सकते हो। हे महामुने, तुम धर्मिष्ठ विघ्ननंदन तथा मेरे प्रिय हो, इसलिए मैंने तुमको इस व्रत का उपदेश दिया है। श्रावण मास महत्तम कथा अध्याय 22। हरिओम तत्सत। 23वां अध्याय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी। भगवान शंकर सनत कुमार से बोले, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन वृष राशि के चंद्रमा में अर्धरात्रि के समय इस योग के आने पर देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। परंतु सिंह राशि के सूर्य आने पर इस महोत्सव को मनाना चाहिए। अष्टमी तिथि से पहले सप्तमी के दिन दातुन करके अल्प भोजन करना चाहिए। रात को जितेंद्रिय होकर सो जाना चाहिए। प्रातः होने पर उपवास नियम करें। केवल उपवास द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पवित्र दिन व्यतीत करना चाहिए। केवल उपवास करने से ही मनुष्य को 7 जन्म के किए पापों से छुटकारा मिल जाता है। अष्टमी के दिन तिलों के साथ नदी में स्नान करना चाहिए। शोभन स्थान में देवकी की सूती का घर को बनाकर उसे नाना प्रकार के रंगों के कपड़ों से, कलश तथा फलों से सजाना चाहिए। दीप, माला, पुष्प, चंदन, अगरबत्ती तथा धूप बत्ती जलाकर वहां गोकुल के कृष्ण चरित्र का वर्णन करें। वाद्य शब्द, नित्यगान आदि से उस दिन को मनाएं। 16 उपचार द्वारा देवकी मंत्र से देवकी की पूजा करें। सतत वेणु वीणा निनाद सहित गायन आदि से किन्नरों द्वारा स्तुति की जाती हुई तथा श्रृंगार दर्पण, दुर्वा, दधि कलश धारण किए किन्नरों से सेवित अपने निवास स्थान पर खूब प्रसन्न मुख देव माता देवकी की कृष्ण के सहित वसुदेव के साथ चारपाई पर लेटी हुई दिखानी चाहिए। सब पाप नाशार्थ आदि में प्रणव तथा अंत में नमः जोड़कर चतुर्थंत युक्त अलग अलग नाम कीर्तन पूजा करनी चाहिए। देवकी, वसुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा की अलग अलग पूजा करनी चाहिए। चंद्रमा के निकलने पर श्री हरि का स्मरण कर चंद्रमा को अर्घ्य देकर
कहना चाहिए, हे रोहिणीकांत, आप मेरे अर्घ को स्वीकार करें। श्री कृष्ण अष्टमी का व्रत 1 करोड़ एकादशियों के व्रतों के तुल्य होता है। इस प्रकार रात को पूजा करके नवमी को प्रातः काल देवी भगवती विंध्यवासिनी का कृष्ण तुल महोत्सव करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर कहना चाहिए, भगवान वासुदेव मुझ पर प्रसन्न हो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो देवी तथा भगवान श्री कृष्ण का प्रतिवर्ष महोत्सव करता है वह उपरोक्त फल प्राप्त करने के साथ साथ आरोग्य तथा अतुलनीय सौभाग्य भी प्राप्त करता है। अंत में वैकुंठ को जाता है। उद्यापन विधि। उद्यापन किसी शुभ दिन सविधि करना चाहिए। प्रातःकाल संध्या आदि करके ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचक करवाकर ऋषियों की पूजा करनी चाहिए। स्वर्ण की भगवान कृष्ण की प्रतिमा बनानी चाहिए। मंडप में ब्रह्मा आदि देवताओं को स्थापित कराना चाहिए। उस पर तांबे या मिट्टी का कलश रखकर उसमें रजत या बांस का पात्र रखना चाहिए। कपड़े से ढककर साधक उस पर कृष्ण कन्हैया की वैदिक या तांत्रिक मंत्रों द्वारा षोडोपचार द्वारा पूजा करनी चाहिए। शंख में गंगा जल, फल, फूल, चंदन रखकर नारिकेल फल युक्त पर भूमि पर घुटने टेककर कहना चाहिए, हे गोविंद, आपका अवतार कंस के वध के लिए तथा भूमि का भार कम करने के लिए हुआ है। कौरवों के नाश तथा दैत्यों के विनाश के लिए आपका अवतार हुआ है। आप मेरे इस अर्घ को स्वीकार करें। हे प्रभु वासुदेवात्मज, आपको मेरा नमस्कार है। आप इस भव सागर से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन जनार्दन की पूजा करके मूल मंत्र द्वारा पायस, तिल तथा शुद्ध घी से 108 बार होम करके आहुति देनी चाहिए। इंदम विष्णु मंत्र से होम करें। व्रत की समाप्ति पर 1 कपिला गाय का दान करना चाहिए। 8 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा तथा जल से भरे 8 घड़े दान करने चाहिए। इस प्रकार उद्यापन करने से मनुष्य उसी समय पाप से रहित हो जाता है। तो ये थी कथा, श्रावण मास महत्तम कथा थी। 22 और 23 अध्याय। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर 24वां अध्याय के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।